मकर संक्रांति के आज आप लोगों को एक बार फिर से पुनः बधाई, क्योंकि कल 14 तारीख को भी मनाई गई और आज 15 तारीख को भी मनाई जा रही है। संगम में डुबकी दोनों दिन लग रही है ना, आज भी लगेगी और कल भी लगी थी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बड़ी सूचनाओं के साथ आपके बीच में आया हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि बीएड को सम्मिलित करने को लेकर के कल सरकार ने अपना फैसला सुना दिया और गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे लिए बीएड और बीटीसी दोनों ही डिग्रियों के आवेदक बराबर हैं। और अभी चूँकि बीटीसी कोर्स चल रहा है तो बीटीसी कोर्स को अभी बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन बीएड को भी इसमें मौका मिलेगा। उनका तात्पर्य ये है कि बीएड को हर हाल में एंट्री मिल रही है और इसके लिए संशोधन अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने 14 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी करने का हवाला देते हुए कोर्ट में अपना अंतिम हलफनामा दाखिल कर दिया और जाहिर सी बात है कि अब कोर्ट इस पर डिसीजन लेगी। जल्द के सरकार ने संशोधन कर दिया है, कोर्ट को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी है ना। इसके साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी पे हम चर्चा करेंगे तो, और एलटी ग्रेड पे भी चर्चा करेंगे। प्राइमरी में होने वाली भर्तियों की चर्चा करेंगे और प्राइमरी में और इसमें आप एलटी टीजीटी पीजीटी 2016, 2021, 2018 में अगर आप याची बन जाते हैं तो आपके लिए क्या लाभ हो सकते हैं, उन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। नई आने वाली भर्तियों के विषय में चर्चा करेंगे, तो आप एक एक खबरें ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी निश्चित रूप से आप लोगों के लिए पद बहुत कम आए थे, 4139 पद आए थे। वही स्थिति थी कि ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, वही स्थिति थी। लेकिन चूँकि प्रतियोगियों के ज़बरदस्त दबाव और है ना आते हुए अध्याचनों को जोड़ने के पश्चात अब ये संख्या 25,000 तक पहुंच गई है। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है आप लोगों के लिए और आने वाले समय में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। आज अंतिम तिथि है आवेदन की, तो अध्यक्ष और सदस्य के पदों पर निश्चित रूप से आज अंतिम तिथि क्लियर होने के पश्चात अब भर्तियों का खाका खींचा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता की परीक्षाओं को लेकर के भी असमंजस दूर होने की स्थिति बन रही है नए आयोग के गठन के पश्चात, है ना। तो नया आयोग बन जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को परीक्षक तिथियां आएंगी। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि मार्च माह में आपकी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। ठीक है। 1 अप्रैल के पहले बोला जा रहा है कि ज्वाइनिंग देने की तैयारी चल रही है। तो अब आप स्वयं समझ लीजिए कि नया सत्र 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जाहिर सी बात है कि 1 अप्रैल के पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, माने भर्ती क्लियर हो जाएगी। क्योंकि भर्ती, अब देखिए, पदों की संख्या बढ़ने के पश्चात और लोगों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है कि देखिए दोस्तों, पेपर एक दिन में 2 शिफ्ट में 2 चरणों में होगा और सेंटरों को बनाने का कार्य इसमें चल रहा है, सेंटर बनाने निर्धारण का कार्य चल रहा है। चूँकि आपको मालूम है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर प्राइवेट विद्यालयों को सेंटर नहीं बनाया गया है, राजकीय या सरकारी विद्यालयों को सेंटर ज़्यादा बनाया गया है। ऐसी स्थितियों में वो स्कूल खाली रहेंगे तो परीक्षाएं आप लोगों की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान भी हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। और चूँकि शासन भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि अगर हम परीक्षा जिस तरीके से, भाई देखिए, नया आयोग है तो आयोग के पास भी सारी डिटेल रहेगी कि उसको कहाँ परीक्षा कराना है, कब कराना है, कैलेंडर वगैरह वो अपना दिया करेगा। तो इससे क्या होगा कि कैलेंडर आने से बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। हर साल भर्तियां निकलेंगी, समयबद्ध तरीके से निकलेंगी। जैसे जनवरी माह में निकली तो कब तक उसकी लास्ट डेट होगी और कब उसका एडमिट कार्ड जारी होगा, कब आपकी परीक्षा होगी, इन सब का उल्लेख उसमें रहेगा। माने आपको भर्ती मांगनी नहीं पड़ेगी। आपकी भर्ती जैसे लोक सेवा आयोग में आती है, भर्ती हर साल कैलेंडर स्वयं जारी करता है,
पीसीएस की परीक्षाओं का नहीं आता, उसी प्रकार से इस सबका पूरा कार्यक्रम आएगा। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति है और इसी बात की प्रतीक्षा ही थी, देर आए दुरुस्त आए भैया, कम से कम बना तो आयोग, कम से कम अच्छा आयोग बन रहा है। भर्तियों के लिए बार बार कहना नहीं पड़ेगा, पारदर्शिता या भ्रष्टाचार समाप्त होगा, तो इससे काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। फ्रेश कैंडिडेट चयनित होके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से शिक्षक का कर्तव्य निभा सकेंगे, छात्रों को पढ़ा सकेंगे, ना कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन लेकर के उसमें बिजी रहेंगे। जाहिर सी बात है भाई, देखिए मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए आपको गवर्नमेंट इतना पेमेंट नहीं देती है, ठीक है, लेकिन अपने कर्तव्यों का अनुपालन नहीं करने वाले अध्यापक सिर्फ टाइम पास करने का कार्य कर रहे हैं और उनके पास में और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। सीधा हमारा सीएम तो सीधे सीधे बोलते हैं, हमें लपेट के बोलना नहीं आता है। जो भी मित्र याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं, चाहे 2016 की याचिका में बहुत पद खाली हैं दोस्तों, 2021 की याचिका में बहुत पद खाली हैं, अभी जान लीजिए 2021 की भर्ती में 2016 की भर्ती में बहुत पद खाली हैं। ये पद आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये आपसी सूझ समझ से, आप ये सोचें कि हम मेरिट में आ जाएंगे, हम उखाड़ लेंगे, तो आप उखाड़ते रह जाइए। अगर आप उखाड़ के दिखा दीजिए फिर हम जाने बहादुर हैं। जाहिर सी बात है, आप मेरिट का इंतजार करते रह जाएंगे। 40 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, 4 नंबर वाला अभी झक मार रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। हाँ, क्योंकि कई लोग देखते तो कहते हैं हम तो 4 नंबर पे हैं, चयनित हैं, ये है वो है ना। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ये गड़बड़ झाला है ना। कहने का मतलब ये कि सीधे तौर पे जो कोर्ट से रिलीफ पा गया है वो नौकरी कर रहा है, और जो रिलीफ नहीं पाया है वो कट ऑफ मेरिट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी है, फिर भी नहीं। आप सोचेंगे ये कैसे, तो देखिए याचिका थ्रू अगर याचिका पे राहत मिलती है तो जाहिर सी बात है उस पर बेनिफिट मिल जाता है। और इस समय की जो स्थितियां चल रही हैं उनको देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए स्थितियां मुफीद हैं।